प्रिय देशभक्तों, आपको सादर नमस्ते। मैं आप सभी भाइयों को जो देशभक्त हैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे माननीय आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिस काम को करके भारत की संप्रभुता को बचाए रखा है। जो लोग इस देश के ऊपर छुपकर आक्रमण कर रहे थे और इस देश को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, उन सब की उन षड्यंत्रों को विराम दे दिया है। और ये संभव तभी हो पाया है तब एक दृढ़ संकल्प वाले महामानव ने अपने देश की रक्षा करने के लिए संकल्प लेकर और अपने देश की रक्षा करने में सफलता हासिल की है। ये एक ऐतिहासिक कार्य है, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और एक बात और सिद्ध होती है, लोग कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आदरणीय मोदी जी ने ये करके दिखाया है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी इच्छा शक्ति से इतने बड़े राष्ट्र की रक्षा करने में सफलता को प्राप्त हो सकता है। और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन को उन्हीं के मार्ग पर चलें। उन्होंने त्याग की बहुत बड़ी मिसाल हम सब देशवासियों के सामने प्रस्तुत की है। उन्होंने ये करके दिखाया है कि अगर घर हो और राष्ट्र हो तो किसको ज़्यादा अहमियत, महत्व देना है। हम पुनः धन्यवाद देते हैं आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा करके की है, इस वक्फ बोर्ड के बिल को पास करा के। और एक बात और जो हम भूल रहे हैं वो ये है कि मोदी जी ने ये करके दिखाया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में त्याग होता है वो अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सकता है। आज से 2014 से पहले इस राष्ट्र की क्या स्थिति थी और अब 2014 के बाद जैसे जैसे समय बीत रहा है, राष्ट्र अपने वैभव को प्राप्त हो रहा है। राष्ट्र एक सुरक्षित राष्ट्र बन रहा है। राष्ट्र लोगों को प्रेरणा दे रहा है, पूरे विश्व स्तर पर प्रेरणा दे रहा है। आओ हम पुनः आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देते हुए संकल्प लें कि जैसे मोदी जी ने इस देश की रक्षा करने में सफलता हासिल की है, हम सब मिलकर उनके हाथों को मजबूत करें और एक सशक्त भारत के निर्माण में योगदान दें। नमस्ते जी।